क्या करना है ना, यहां से अपन को क्या करना है, सबसे पहले अपन को बेटा नाम दे के रखा था जैसे एबीसी। अब आपकी परीक्षा में जैसे मनीष आ जाए तो मनीष को एम लिख लेना, नरेश आ जाए तो नरेश को एन लिख लेना, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखना। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे कि इनका निवेश कितने कितने का रहा है, मतलब मैं सवाल को उस हिसाब से बताऊंगा कि इससे जुड़ा हुआ दूसरा सवाल भी आएगा ना तो भी आप लोग बना लोगे। चलिए देखो यहां से रुपए में निवेश आप लोग लिखेंगे। अच्छा यहां से इस ए का निवेश कितना है, आप बोलेंगे सर 3,60,000 है, तो यहां से देखो मैं एक बार इधर लिख रहा हूं, ए का निवेश 3,60,000 था, चलो मैंने लिख दिया। अच्छा इस बी का निवेश कितना था, आप बोलेंगे सर 3,78,000 था। अच्छा इस सी का निवेश कितना था, आप बोलेंगे सर 4,14,000 था। देखो सबसे पहले है ना भाई, पेपर में सवाल आएगा तो आप लोग डायरेक्ट उधर से काटापीटी करोगे, है ना, बात को समझना। लेकिन मैं चीजों को अभी वैसे सिखा रहा हूं ये मानते हुए कि आपको मतलब ज्यादा चीजें नहीं आती है ना, क्योंकि हर बच्चा कहीं ना कहीं अलग अलग टीचर से हो सके पढ़ाओ, है ना, लेकिन हर बच्चे को सॉल्यूशन समझ में आएगा। देखो यहां से ये ए का है, यहां से ये बी का है और यहां से ये सी का है, तो आप यहां से रुपए लिखते समय बस इनका अनुपात लिखिएगा। अनुपात का मतलब क्या होता है सर, यहां से 3 जीरो, यहां से 3 जीरो, सर यहां से 3 जीरो, कहने का मतलब सभी संख्या में आप लोग देखेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा देंगे। अब ये बात डायरेक्ट सोचना है कि यहां से 3 जीरो, यहां से 3 जीरो और यहां से 3 जीरो उड़ गए, है ना, और भी कुछ कटेगा क्या, जैसे आप लोग बोलो सर यहां से 9 से अपन काटेंगे, बेटा 9 से अपन काटेंगे तो यहां से 9 से काटेंगे 40 बार, 9 से काटेंगे 4 नाम 36, 9 दूनी 18, 9 से काटेंगे 4 नाम 36, कितना बचा, आप बोलेंगे सर 49 बार कट गया, ठीक है ना। चलिए क्या ये और भी कट रही है क्या, आप बोलेंगे सर ये अब नहीं कट रहा, ठीक है ना। चलिए तो यहां से अपन बोलेंगे, यहां से अपन बोलेंगे सर यहां से इस ए का तो कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 40 आ गया, इस बी का कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 42 आ गया, और सी का कितना आ गया, आप बोलेंगे सर 49 आ गया। कहने का मतलब मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं बेटा, आंसर देखो मैं चाहूं तो फटाफट करके दे सकता हूं, मेरा उद्देश्य आपको उत्तर सिखाना नहीं है, मेरा उद्देश्य यह है कि कल को सवाल कुछ चेंज होकर भी आए ना तो भी आप लोग परीक्षा में बना सको, मेरा उद्देश्य यह है। चलिए सबसे पहले तो आप इनको काट लो, जैसे 3 जीरो से 3 जीरो, 3 जीरो कट गया, और किससे काटेंगे, कोई बच्चा 2 से भी काट सकता था, कोई बच्चा यहां से 9 से भी काट सकता है, जैसे 9 से काटेंगे 40 बार, 9 से काटेंगे आप बोलेंगे 42 बार, 9 से काटो 4 नाम 36, आप बोलेंगे सर यहां से कितना बचा, 5 बचा, 9 6 के 54, मतलब यहां से कितनी बार कटेगा, है ना, यहां से 46 बार कटेगा। चलिए तो आप यहां से बात को समझना, आप यहां से बात को समझना, अगर ये 3 नंबर और भी कट रहे हो ना तो आप काट लो, मतलब यहां तो आप लोग अनुपात लिखेंगे, 2 से काटेंगे 20 बार, 2 से काटेंगे 21 बार, 2 से काटेंगे 23 बार, तो सीधा सीधा मेरे प्यारे बच्चों यहां से तो अनुपात लिखना है, इसका अनुपात 20 मिला, इसका अनुपात 21 मिला और इसका अनुपात 23 मिला। बात को समझना। अब ये चीज में डायरेक्ट भी कर सकता था भाई, 3 जीरो 3 जीरो और यहां से 3 जीरो में डायरेक्ट भी सोच सकता था, ठीक है ना। तो यहां से बस रुपए का अनुपात लिखेंगे, दूसरी लाइन में आप लोग लिखेंगे समय का अनुपात। जैसे यहां पर तो सवाल में वर्ष का अंत देके रखा है, अब वर्ष के अंत का मतलब 1 साल हो गया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां से इस ए का समय अलग दे दे, इस बी का समय अलग दे दे और सी का समय अलग दे दे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो यहां से वर्ष के अंत का मतलब ये हो गया कि ए का समय भी 1 साल, बी का समय भी 1 साल और सी का समय भी 1 साल, ठीक है ना। अगर यहां से सबका समय अपन को एक ही देके रखा है तो फिर आपको समय को इग्नोर ही करना है। जैसे इस ए का समय भी 1 साल, बी का समय भी 1 साल, सी का समय भी 1 साल अपन को देके रखा है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इस ए का समय कुछ अलग दे दे, इस बी का समय कुछ अलग दे दे और सी का समय कुछ अलग दे दे, अलग अलग समय भी आपको दिया जा सकता है। चलिए लेकिन सवाल में अगर एक ही समय देके रखा है तो उस समय को इग्नोर करो, चाहे यहां से 1 साल देके रखा हो, चाहे यहां पर 2 साल देके रखा हो, ठीक है ना। चलिए अब यहां से कुछ नहीं करना, अब यहां से कुछ नहीं करना, जो भी अपने पास में लाभ था मेरे प्यारे बच्चों 3,84,000 का जो लाभ था वो इस अनुपात में डिवाइड कर दो, आपको निवेश का अनुपात पता चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहां से इस सी का जो भाग है वो कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ए बी सी का अनुपात ही आ गया और टोटल मिलाकर जो लाभ था ना वो अपने पास में ही आ गया। अब इस 3,84,000 को जैसे ही इस अनुपात में डिवाइड करेंगे वैसे ही अपना उत्तर निकल के जाएगा। चलिए जैसे अपन को तो सी का निकालना था, आप बोलेंगे सर सी का हिस्सा कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, किसी भी संख्या को अनुपात में डिवाइड कैसे किया जाता है देखो यहां से समझ लो। जैसे सी का कितना है, आप बोलेंगे सर सी का 23 है, तो ऊपर कितना लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर 23 लिखेंगे। अच्छा नीचे क्या लिखेंगे, इन तीनों को जोड़ लो, जैसे इन तीनों को जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे सर यहां से कितना मिलेगा बेटा, यहां से 64 मिलेगा, ठीक है ना। जैसे सी का निकालना है तो सी का ऊपर रखो, इन तीनों का जोड़कर आप लोग नीचे रखेंगे, गुणा किससे करेंगे, जिसको अपन को डिवाइड करना हो आप उसको क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, गुणा करेंगे। ये डिवाइड करना सिखा रहा हूं अनुपात में और ये आपको आता होगा, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से आप इसको काट दो, कैसे भी काटो जैसे आपकी इच्छा हो, है ना। चलिए कैसे काटो बताओ, किससे काटेंगे, किससे कट रहा था, आप बोलेंगे सर ये 8 से कटेगा क्या, अगर ये 8 से कट रहा हो तो आप लोग 8 से भी काट सकते हो, या फिर डायरेक्ट अगर आपको लग रहा हो तो डायरेक्ट भी आप लोग यहां से कुछ काट सकते हैं, मतलब ठीक है ना। चलिए देखो यहां से क्या 8 से कट रहे हैं क्या, 8 चौके 32 है ना, बिल्कुल 8 से कटेगा, 8 से काटा 8 बार, 8 चौके 32, यहां से 6 मतलब यहां से 4, ये लो
कट गया, ठीक है ना। चलिए सर ये वापस 8 से कटेगा क्या? बिल्कुल 8 से कटेगा। देखो यहां से 8 पंजे 40, यहां से 4 बचा है ना, 8 पंजे 40 मतलब यहां से 5500। जैसे 5500 की गुणा 23 से करेंगे ना, वैसे मेरे प्यारे बच्चों अपना क्या जाएगा, उत्तर निकल के जाएगा, है ना। कर दो भाई, 2 जीरो तो लास्ट में आएगा। 5 इंटू 3 आप बोलेंगे है ना, 5 इंटू 3 आप बोलेंगे यहां से 15, मतलब यहां से आएगा। कुछ मिस्टेक हुआ ही क्या इसमें? हाँ है ना, एक बार अपन थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो गया सही कैलकुलेशन में, है ना। देखते हैं यहां से, देखो यहां से सी का निकालना है 23 बटे करेगा, आप बोलेंगे सर यहां से 4 64 और इसको डिवाइड करना है, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अपन काटेंगे 8 बार, इसको काटेंगे 8 चौके 32, है ना। यहां से कितना बचा है ना, यहां से 8 ये लो गया। चलिए वापस से काटेंगे 8 6 48, मेरे प्यारे बच्चों 6000 है ना, वो सिल्ली मिस्टेक से हो गया था। 23 की गुणा अपन 6000 से करेंगे। देखो यहां से 3 जीरो तो अपना आएगा, है ना, और यहां से 6 3 18, 6 को 3 से गुणा करो, आप बोलेंगे 6 3 18, 18 का 8। अब मैं आपको यह सिखाना चाह रहा हूं कि आप में था, आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर ए में था, ठीक है ना। देखो कई बार आपको पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत बार परीक्षा में क्या है ना, बड़े बड़े गुणा भी आ जाते हैं, तो बड़े बड़े गुणा को आपको क्या करना है, इग्नोर करना है, ठीक है ना। चलिए जैसे यहां पर पूरा गुणा करना चाहो तो कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं भाई। 3 जीरो तो लास्ट में आएगा, 6 को 3 से गुणा किया 18। अब यहां से आपको आगे गुणा करने की जरूरत नहीं है, सीधा लास्ट में 8000। देखो भाई एक ही ऑप्शन में था, तो यहां से अपना उत्तर ये हो जाएगा। भाई ये तो हुआ कि सर पूरे मेथड से अपन ने किया, तरीका तो यही है, लेकिन अगर आप इस सवाल को बाई ऑप्शन से करना चाहेंगे परीक्षा में, तो देखो कैसे करना है, बहुत आसान है। चलिए देखो यहां से सबसे पहले अपन ने अनुपात निकाला, ठीक है ना। अपन को किसका हिस्सा निकालना था, अपन को सी का हिस्सा निकालना है। अब यहां से सी का हिस्सा में कितना आ रहा था, 23 आ रहा था। कहने का मतलब वह ऑप्शन अपना उत्तर होगा जो 23 से डिवाइड हो रहा होगा। जैसे सी का अपन से पूछा है, तो सी का हिस्सा कितना है, 23 है। अपना उत्तर वह ऑप्शन होगा जो 23 से डिवाइड हो रहा होगा। आप 4 ऑप्शन में हो सके 3 ऑप्शन